तो डिस्कस कर रहे थे स्तंभ के भूमिगत रूपांतर, जिसमें इन तनों का प्राकृतिक स्वरूप बदल जाता है। भोजन संग्रहण के कारण ये अत्यंत मांसल हो जाते हैं। इनके आकार एवं आकृति में विविधता पाई जाती है तथा ये पौधे को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रखने का कार्य करते हैं। ये संरचना के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला परकंद, कंद, घनकंद और शल्ककंद। ये जो परकंद है ये भूमि में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वृद्धि करता है, क्षैतिज वृद्धि करता है, भूमि के समानांतर करता है। अनियमित आकार का, मोटा, मांसल एवं चपटा होता है। इसमें पर्व छोटे एवं पर्व संधियां पास पास में होती है। पर्व संधियों पर शल्क पर्ण पाए जाते हैं जो कक्षस्थ कलिका की सुरक्षा करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अंतस्थ कलिका से वायवीय पर्व का परिवर्धन होता है और कक्षस्थ कलिका मोटी मांसल भूमिगत शाखा को बनाती है। परकंद के निचले वाले भाग से अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ये परकंद का वृद्धि भाग नष्ट हो जाने पर परकंद की शाखाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और प्रत्येक शाखा एक नया पौधा बनाकर वृद्धि करता है। ये परकंद का एक अच्छा उदाहरण है अदरक। दूसरा है कंद। ये तने का रूपांतरित रूप है। इस प्रकार के तने के रूपांतरण में मुख्य तना वायवीय होता है तथा इसका आधारीय भाग भूमिगत होता है। तने के भूमिगत भाग पर पर्व संधियों पर शल्क पर्ण होते हैं जिनके कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है। इन कक्षस्थ कलिकाओं से भूमिगत शाखाएं उत्पन्न होती हैं एवं इन शाखाओं के सिरे फूलकर गोलाकार हो जाते हैं जिन्हें कंद कहते हैं। इनका उपयुक्त उदाहरण है आलू, सोलेनम ट्यूबरस। शाखा के समान कंद पर भी पर्व संधियों पर उपस्थित शल्क पर्ण के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में आँख कहते हैं और आँख युक्त कंद को बोने से कक्षस्थ कलिकाओं से परो एवं उपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं जिसे एक स्वतंत्र पौधा बनता है और आलू की खेती के लिए आलू के ऊपर पाए जाने वाली आँख को बुआई के रूप में काम में लिया जाता है। उदाहरण आलू। तीसरा है शल्ककंद। शल्ककंद में स्तंभ बहुत छोटा, उत्तल या शंक्वाकार तस्तरी के समान गोल एवं चपटा होता है। तने की ऊपरी सतह पर कई बुद्धिदार शल्क पर्णे होते हैं। ये शुष्क शल्क पर्णों से घिरा है। तने की निचली सतह से अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जो स्तंभ की अंतस्थ कलिका से वायवीय पर्व बनाता है। प्याज, एलियम सिप्पा, लहसुन, एलियम सेटाइम ये शल्ककंद के एक अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। दूसरा है घनकंद। ये मोटा गुद्देदार भूमिगत तना है जो परकंद का संघनित रूप है। मृदा में उग्र दिशा में बढ़ता है
घनकंद गोलाकार होता है, परंतु सिरे व आधारीय भाग पर चपटे होते हैं। प्रकंद के समान इन पर भी पर्व संधियों पर भूरे रंग के सल्क पर्ण पाए जाते हैं। इन सल्क पर्णों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं, जिनसे पुत्री घनकंद बनते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अंतस्थ कलिका से वायवीय पर्व बनता है, जबकि घनकंद के आधारीय भाग से तथा कभी कभी पार्श्व भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। प्रतिवर्ष एक पर दूसरा घनकंद बन जाता है और पुराना घनकंद नष्ट हो जाता है। इस प्रकार पुत्री घनकंद अलग होकर के स्वतंत्र पौधे को बनाता है। उदाहरण ग्लेडियोलस, प्रारंभिक अवस्था में केसर, जमीकंद के पादप। ये था भूमिगत तने में रूपांतर। दूसरा है अर्धवायवीय तने में रूपांतर। कुछ पौधों में तना एवं शाखाएं भूमि की सतह पर श्यान स्थिति में वृद्धि करते हैं तथा इनका कुछ भाग सतह पर और कुछ भाग भूमि की सतह के नीचे हो सकता है। इस कारण इसे अर्धवायवीय या भूपृष्ठीय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आधा तना इसका वायु में और आधा भूमि में। पर्व संधियां भूमि के संपर्क में और पर्व है वो भूमि पर रेंगते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 प्रकार के हैं ये। पहला है ऊपरी भूविस्तारी। इस रूपांतरण में पौधे के मुख्य तने से निकली शाखाएं भूमि की सतह पर रेंगती हुई आगे बढ़ती। इनमें पर्व अधिक लंबे होते हैं और पर्व संधियां भूमि के संपर्क में रहती है, वहां से अपस्थानिक जड़ें निकलती। कक्षस्थ कलिकाएं अन्य विसर की शाखा को बनाती है। रेशेदार अपस्थानिक जड़ें इन शाखाओं को आवश्यक जड़ एवं खनिज लवण उपलब्ध करवाती है, जिससे इन शाखा को यदि पैतृक पौधे से अलग कर लिया जाए तो एक नया पादप स्वतंत्र रूप से वृद्धि विकास करके बढ़ता है। ऐसा होता है दूब घास, तो गार्डन के अंदर घास लगाई जाती है, उसमें होता है ऊपरी भूविस्तारी। दूसरा है अंत भूविस्तारी। अंत का मतलब अंदर, भूमि के अंदर, उसका तना भूमि के अंदर होगा और प्रो निकल करके पत्तियां में बाहर होगी। ऐसा पुदीना में देखा जाता है, मेंथा आर्वेंसिस। इस प्रकार के रूपांतरण में पौधे का वायवीय तना आधारी भाग पर भूमिगत होता है। इस भाग में कक्षस्थ कलिका से जो शाखा बनती है वह भूमि में कुछ दूर पर तिरछी एवं हॉरिजॉन्टल बाहर की ओर निकल करके वायवीय पर्व का निर्माण। इन शाखाओं को अंत भूविस्तारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंथा आर्वेंसिस पुदीना। नेक्स्ट है भूविस्तारी। स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो आपने देखा होगा, उसमें इस विधि के द्वारा परिवर्तन होता है। तने के इस रूपांतरण में भूमिगत भाग से लंबी एवं पतली शाखाएं निकलती हैं, जो भूमि के हॉरिजॉन्टल स्थिति में बढ़ती जाती है। कुछ दूर जाने पर अंतस्थ कलिका से एक वायवीय पर्व एवं अपस्थानिक जड़ें परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे एक नया पौधा बनता है। ये ड्रेसिना और स्ट्रॉबेरी प्लांट में भूविस्तारी विधि के माध्यम से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है भूविस्तारिका। भूविस्तारिका विधि के माध्यम से जलीय पादपों में परिवर्तन होता है। ऐसा है जलकुंभी। तने के इस रूपांतरण में जलीय पौधों में ऊपरी भूविस्तार की भांति जल के धरातल पर शाखाएं फैलकर पर्व संधि के नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें परिवर्तित होती तथा ऊपर की ओर इसका पर्व बनता। इस प्रकार के रूपांतरण को भूविस्तारिका ऑफशूट कहते हैं। जलकुंभी में इस प्रकार की विधि के माध्यम से ये काम देखा जाता है। दूसरी है पत्र परकलिकाएं। ये खट्टी बुट्टी में होती है और पत्र परकलिका में क्या होता है कि पर्ण पर है वो छोटी कलिका खाद्य पदार्थ का संग्रहण करके एकत्रित हो जाती है और वही कलिका अलग होकर के फिर नए पादप को जन्म देती है। तो इस प्रकार से
भूमिगत तने में रूपांतरण, अर्धवायवीय रूपांतरण और अगले लेक्चर वीडियो में अपन वायवीय तने में रूपांतरण और तने के कार्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।